बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा में डायमंड मैथ क्लासेस के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। शहर के रामराज मोड़ स्थित इस प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान के संचालक अजय गुप्ता सर ने जानकारी दी कि कई छात्रों ने 90 से अधिक अंक प्राप्त कर कोचिंग का नाम रोशन किया है। इस परीक्षा में डायमंड मैथ क्लासेस के एक छात्र ने गणित में 97 अंक प्राप्त कर एक नई उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही कोचिंग के 10 से अधिक छात्रों ने 90 से अधिक स्कोर किया है, जो उनकी कड़ी मेहनत और अजय सर की बेहतरीन गाइडेंस का नतीजा है। छात्रों की इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए कोचिंग संस्थान में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर अजय गुप्ता सर ने सभी मेधावी छात्रों को फूल माला और मेडल देकर सम्मानित किया तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी। शानदार प्रदर्शन ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि डायमंड मैथ्स क्लासेस गणित की उत्कृष्ट तैयारी करने के लिए एक भरोसेमंद कोचिंग संस्थान है। देखिए, इस बार 12th का जो रिजल्ट आया उसमें हमारे डायमंड मैथमेटिक्स जो हर साल 3-4 साल से लगातार अपना 12th बोर्ड में दबदबा बनाया हुआ है और इस बार भी हमारे मैथमेटिक्स में दबदबा रहा है। हमारे पिछले साल का जो रिकॉर्ड है 96 नंबर जो स्टूडेंट लाया था, इस बार हमारे बच्चे उस रिकॉर्ड को तोड़ के 97 नंबर लाए और मेरे जितने भी स्टूडेंट थे सबका अप्रोक्स मैथ में 75 मार्क्स से ऊपर है और बाकी जितने भी बच्चे हैं किसी का 94 है, किसी का 93 है। 93 बहुत सारे बच्चों का है, 92 है, 91 है। मतलब कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो हमारे बच्चे छोड़े हैं और हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि सिवान जैसे धरती पे लगातार इस तरह के रिकॉर्ड कायम हो रहा है। कितने ऐसे बच्चे हैं सर कि जिन्होंने 90 अबव लाया हुआ है इस बार? लगभग हमारे 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जो 90 अबव लाए हैं। एक मैक्सिमम जो 97 आया है, फिर 94 है, 93, 92, इस तरह से लगातार डिजिट है। और उसके बाद 80 प्लस बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं। आज परसों के दिन ही रिजल्ट आया है और आज सारे बच्चे यहाँ पे अवेलेबल हैं हमारे, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। मैथमेटिक्स को लेकर कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं काफ़ी घबराते हैं मैथ्स को लेकर, आप किस तरीके से पढ़ाते हैं कि इतना अच्छा स्कोर करते हैं बच्चे? देखिए, ये तो सही बात है कि मैथमेटिक्स को लेके बच्चे घबराते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो 10th क्लास में अच्छे से पढ़ाई करते हैं लेकिन उनको ये लगता है कि 11th 12th में मैथमेटिक्स टफ हो जाता है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। पहले मेन डिपेंड करता है टीचर कैसा है। हमारे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 10th में 60-65 किए हैं और इस बार 90 प्लस मार्क्स लाए हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपका मेंटोर कैसा है, आपका टीचर कैसा है। मेन टीचर पे मार्क्स डिपेंड करता है। अगर टीचर आपको एकदम सरल तरीके से पढ़ाए तो मैथ एकदम बच्चे खेल खेल में पढ़ लेंगे। तो हम कहना चाहेंगे सारे बच्चों से कि मैथ कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, बस आप एक बार हमारे यहाँ आइए, क्योंकि मैं ऑलरेडी देश के नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूं। जैसे आप नाम सुने होंगे, कोटा दिल्ली में बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, वहां पे मैंने टीचिंग कराया है और मैं ऑलरेडी IIT क्वालिफाई करके और सिवान को शिक्षा दे रहा हूं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे मैथ से घबराते हैं, जो अभी 11 से 12th में गए हैं क्योंकि उनको अगले साल बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, वो एक बार हमारे यहाँ ज़रूर डेमो करें। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आने वाले जो 90 प्लस मार्क्स होने वाला है अगले साल का, वो आपका होगा। बस एक बार मेरे यहाँ आइए और देखिए कि मैथ कितना आसान हम बना देते हैं। क्या लगता है आने वाले दिनों में 100 में 100 भी देखेंगे? एकदम सर, आपको मैं बता देता हूँ, पिछले साल बच्चे 95 लाए थे, फिर पिछले साल 96 लाए, इस बार 97 लाए और एकदम विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले मेरे जितने भी बच्चे हैं 12th क्लास के, कोई उसी में 100 रहेगा, कोई 99 रहेगा, कोई 98 रहेगा। तो ये भी रिकॉर्ड टूटेगा, हर साल रिकॉर्ड टूट ही रहा है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि केवल हम बोर्ड में ही नहीं रिजल्ट दे रहे हैं, हम IIT JEE का भी यहाँ पे हमारा जो लेवल है बोर्ड के साथ साथ IIT का भी क्लास चलता है उसी के साथ, क्योंकि IIT का कोई सिलेबस अलग होता नहीं है। और हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो IIT और NIT में सिलेक्शन हुआ है। हमारे बिहार में ही 3-4 बच्चे IIT और NIT में जा चुके हैं, अलग अलग देश के कोने में NIT में जा चुके हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप अभी अप्रैल का रिजल्ट आने वाला है JEE मेन का, उसमें भी हमारे बच्चे IIT में भी रिजल्ट में अपना दबदबा बनाएंगे। मेरे यहाँ सिवान डिस्ट्रिक्ट के जितने भी बच्चे हैं, जैसे आंदर हो गया, हसनपुरा हो गया, पचरुखी हो गया, इधर जितने भी नौतन से आसपास, कुसौदी के आसपास, कुछ गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के भी बच्चे मेरे यहाँ, मीरगंज का बच्चा जैड वारिस नाम का लड़का है जिसका 92 मार्क्स आया है, वो मीरगंज का बच्चा है। तो बहुत सारे बच्चे ट्रेन से आते हैं। तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि पूरे सिवान के साथ साथ अपने बगल में गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं। बच्चा मीरगंज से भी आता है, मैरवा से भी आता है और वो सारे बच्चे, अभी एक बच्चा मैरवा से ट्रेन से आता है और सोचिए वो
उसका भी 90+ मार्क्स आया है। तो ये पूरे जितने भी सिवान के बच्चे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी अपने सिवान के किसी भी कोने में आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक बार सिवान आइए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। यहाँ पे आप एक लेवल हमारे यहाँ पाएंगे। सर, पैसे के अभाव में बहुत सारे लड़के लड़कियाँ क्लास नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है आपको? हाँ सर, ये तो सही बात है कि हमारे बिहार में थोड़े से बहुत सारे बच्चे ऐसे मेधावी बच्चे होते हैं जो 10th तक तो अच्छा से पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन सिवान आने के लिए सोचते हैं कि हाँ मेरे पास प्रॉपर पैसा नहीं हो पाएगा कि मैं सिवान अपना शिक्षा ग्रहण कर पाऊँ। तो मेरे लिए उन बच्चों के लिए व्यवस्था है। हर साल बहुत सारे मेरे ऐसे बच्चे हैं, फ़ी बहुत हम जेन्युइन लेते हैं। चीज़ें बच्चों का प्रॉपर असाइनमेंट देना, टेस्ट लेना और पूरे 1 साल रगड़ के पढ़ाते हैं और फ़ी बहुत जेन्युइन लेते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सारे बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि आप आइए, और अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसमें फ़ी में आपको पूरा रिलैक्सेशन हम देंगे। बहुत सारे ऐसे, इस बार मैं बता रहा हूं कि 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे यहाँ एकदम मिनिमम फ़ी जो ईजिली बच्चों का एफर्ट हो सकता है वो फ़ी लेके हम पढ़ा रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बच्चे आप ज़रूर हमारे यहाँ आएँ, मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगा। बच्चे आना चाहें तो कहाँ आए? हमारा जो कोचिंग है डायमंड मैथमेटिक्स के नाम से चलता है, और मैं इंजीनियर अजय गुप्ता, यहाँ पे राम राज्य मोड़ पे स्थित कोचिंग है, वहाँ पे मैं टीचिंग कराता हूँ बच्चों को। 10th के भी रिजल्ट आने वाले हैं, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि आगे कौन सा स्ट्रीम चुने, किसके मार्गदर्शन में पढ़ाई करें। छात्रों के लिए क्या कहेंगे? हाँ सर, अभी आपका 10th का एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो मैं वैसे बच्चों को कहना चाहूँगा कि जैसे आपका 10th का एग्ज़ाम आ जाए तो आप विलम्ब ना करें, तुरंत आप अपना डिसाइड करें कि हमको किस फील्ड में जाना है और क्या पढ़ाई करनी है। और मैं कहूँगा कि आप अगर मैथ से पढ़ रहे हैं, मैथ के साथ साथ आप बायोलॉजी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपके अनेक फील्ड है। आज देखिए जितना यूपीएससी बीपीएससी आपका रिजल्ट आ रहा है उसमें ज़्यादातर बच्चे मैथ वाले हैं। तो मैं उन 10th वाले आने वाले से बच्चों से कहूँगा कि आप विलम्ब ना करके जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन करें, और मैथ अगर स्ट्रीम चूज कर रहे हैं तो आप सिवान में आएँ, और एक आपको हम बेहतर प्लेटफॉर्म देंगे जो आने वाले समय में आप इतिहास रचेंगे, क्योंकि ये सिवान की वो धरती है जहाँ से हमेशा इतिहास रचा गया है। एग्जाम्पल में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जिन्होंने शुरू में इतिहास रचा था, और आपको भी कहेंगे कि 10th रिजल्ट के बाद आप तुरंत आएँ हमारे यहाँ और अपने लगन और मेहनत के साथ जुट जाएँ अगले बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू। और कितना नंबर लाया आप? मेरा नाम विशाल है, मेरा मैथ में 94 नंबर है, ओवरऑल 374 नंबर है। किस तरीके से आपके सर ने आपको गाइड किया था, कैसे पढ़ाई हुई थी आपकी, कितना अच्छा नंबर आया? सर हर एक सप्ताह टेस्ट लेते थे, पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता तो लास्ट में टेस्ट सीरीज चलाते थे, इसलिए मेरा इतना नंबर आया है। आगे क्या कुछ करना चाहते हैं आप? जी, आगे हम जेई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि IIT जेई के भी विशेष रूप से तैयारी कराते हैं सर। जी जी, तो सर का किस तरीके से मार्गदर्शन आप लोग को मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है। ठीक। क्या नाम है और कितना नंबर आया आपका? मेरा नाम दीक्षित शर्मा है और मेरे मार्क्स हैं 91 मैथ्स में और ओवरऑल 391 है। किस तरीके से आपने तैयारी की थी, क्या उम्मीद थी कि इस तरह का नंबर आएगा? मतलब हमने तो प्रिपरेशन 95+ की थी, पर मतलब फिर भी मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हूँ। आगे क्या कुछ बनना चाहती है? मैथ्स में इतना अच्छा नंबर है। मैथ्स में ही आगे मुझे पढ़ाई करना है, और फ़िलहाल तो मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक करना है, जिसके लिए CUET का फॉर्म भी अप्लाई कर चुके हैं। किस तरीके से सब तैयारी कराते थे? सर को तैयारी कराने का जो मतलब तरीका है वो बहुत बेस्ट है। मतलब कोई भी कंसेप्ट है अगर वो कॉम्प्लेक्स है, इजी है, सर हमेशा इजी तरीके से समझाते हैं, जिसका रिज़ल्ट है देख ही सकते हैं। और मेन चीज़ ये मैटर करता है कि एक स्टूडेंट का ज़्यादा मार्क्स नहीं आना चाहिए। ओवरऑल अगर 100 स्टूडेंट है तो उसमें 70-60 स्टूडेंट का अच्छा मार्क्स आ रहा है 80+, तो वो बड़ी चीज़ है। नाम है भी आपका और कितना नंबर है? सर मेरा नाम अंशु कुमार है, मेरा मैथ में 93 नंबर है और ओवरऑल 423 नंबर है। क्या कुछ बनना चाहते हैं आगे? इतना अच्छा नंबर आपने लाया हुआ है। सर हमारा उद्देश्य है कि हम बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन करें, जिसके लिए हम CUET का फॉर्म अप्लाई किए हैं। किस तरीके से आपके सर यहाँ पे पढ़ाई कराते हैं और मैथ में इतना अच्छा आप लोग स्कोर कर रहे हैं, क्या इसके पीछे की वजह क्या है, राज क्या है? हाँ, सर जो पढ़ाते हैं वो जैसे कि बहुत इजी तरीक़ा से कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, और चैप्टर ख़त्म होते ही सर सबका MCQ करा देते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन में सब बढ़िया से, और उसके बाद सब सिलेबस ख़त्म होने के बाद लास्ट में टेस्ट सीरीज कराते हैं, जो हमारे लिए बहुत माने बेनिफिट दिया है हमारे एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए।
क्या उम्मीद था कि इस तरह का आपको नंबर आएगा? जी उम्मीद था कि 90 प्लस एकदम जाएंगे मैथ में, और ये होगा भी क्या है। आगे क्या कुछ बनना चाहते हैं? हम बताएं CUT का फॉर्म डाले हैं, और यूनिवर्सिटी से माने जो इंडिया लेवल की यूनिवर्सिटी है वहाँ से हम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। मेरा नाम मोहित कुमार है और मेरा मैथ में 85 मार्क्स है और ओवरऑल 405 नंबर है। ओवरऑल इतना अच्छा मार्क्स रहा और मैथ में आप 90 से कम रह गए, क्या वजह थी? मैथ में थोड़ा लास्ट में मेरा तैयारी नहीं हो पाया था, लेकिन जितना हुआ था उतना। और बात यह है कि एग्ज़ाम में थोड़ा मैथ में टाइम कम मिलता है, मतलब लास्ट टाइम पे जाते जाते थोड़ा टाइम कम बचा, इसलिए थोड़ा कम रह अन्य गया। विषयों पे ज़्यादा ध्यान दे दिए थे? नहीं ऐसा बात नहीं है, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम की वजह, कम टाइम की वजह से 1-2 क्वेश्चन छूट गया था, इसके वजह से थोड़ा कम रह गया। नहीं तो टारगेट तो था ही 90 प्लस लाने के लिए। चलिए आगे क्या बनना है आपको? आगे जेई का तैयारी अभी चल रहा है, अभी अप्रैल में जेई का फॉर्म भरे हैं, अप्रैल में उसका एग्ज़ाम है। अपने गुरु और अपने मेंटर के बारे में क्या कहेंगे? हमारे अजय सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इनका जो पढ़ाने का तरीका है इसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। बहुत ही मतलब कंसेप्ट को बहुत इजी वे में समझाते हैं और मतलब हर महीने में एक बार टेस्ट ले ही लेते थे, मतलब जो भी चैप्टर ख़त्म होता था उसका MCQ और 2 नंबर वाला हर चीज़ टेस्ट लेते थे।